नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं अंक और संख्या में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। आपने मैथ्स को बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज इसका बेसिक लेवल लेकर आया हूँ। एंड तक बने रहना भाई, एक ही शर्त है, एंड तक बने रहोगे तो कुछ न कुछ ज़रूर सीख जाओगे। देखो, अंक जिसे हम इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं। और वो 10 अंक कौन कौन से होते हैं? वो ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें से आपको पूछे कि सबसे छोटा अंक, तो आप बताओगे 0, सबसे बड़ा अंक तो 9, सबसे छोटा सम अंक तो आप बोलोगे 2, और सबसे छोटा विषम अंक तो आप बताओगे 1, सबसे बड़ा सम अंक तो आप बताओगे 8, और सबसे बड़ा विषम अंक तो आप बताओगे 9। ये सब कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। मुझे पता है आपको इतना नॉलेज तो है ही। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखो गाइज, यहाँ पर मैंने अब नोट लगाया है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन सभी को आप नोट्स बना लेना। मैंने ढूंढ कर इनको आपके लिए बनाया है। 2 से 3 घंटे लगते हैं 5 मिनट का वीडियो बनाने में। देखो, हिंदू अरेबिक संख्या को दाशमिक, ठीक है ना, प्रत्येक बात बताऊंगा कि क्यों बोला जाता है। दाशमिक या 10 आधारी संख्या भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 10 अंक होते हैं। आपके सामने इसमें 10 अंक है, देखिए मैंने अभी भी आपको बताया था। तो इस कारण इसे दाशमिक में भी 10 नाम आ रहे, इसलिए आपका याद करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। 10 आधारी, यानी कि इस संख्या को यदि हम लिखें तो इसके आधार क्या है, आधार यानी स्तंभ क्या है जिससे यह बनी है, तो वो 10 अंक है जिनसे हिंदू अरेबिक संख्या बनी है, जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। समझ में आ चुका होगा। ये बात आपको, मुझे पता है, बहुत ही कम लोगों को पता होगी। तो आज सीखने को मिली है तो ज़रूर सीखें और इनको आप नोट भी कर लें। अब देखो गाइज, 2 नंबर नोट है। संख्या की मूल इकाई अंक होती है। ये तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई संख्या बनी तो, बट बनी किससे? अंक से बनी है। यदि अंक ही नहीं होता तो संख्या कभी अपना अस्तित्व नहीं रखती। ठीक है ना। तो अंक होने पर ही संख्या अस्तित्व रखती है। अंक का होना ज़रूरी है। यदि हम बात करें जैसे कि भाई मकान बनाते हैं तो उसमें ईंट जितनी ज़रूरी है ना, उतना ही संख्या बनाने के लिए अंक ज़रूरी है। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि संख्या क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है, संख्या जिसे इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, तो देखिए होती क्या है ये। विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इन स्थानों पर रखने पर जो पद हमें प्राप्त होता है उसे ही हम संख्या, जिसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं। ठीक है ना। तो इतनी बात तो आपके बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए गाइज, अब हम बात करने वाले हैं जिस पे मैंने टॉपिक उठाया था, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज आपको देना ज़रूरी था। वो नहीं देते तो ये सब चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आती। संख्या और अंक में अंतर। संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है, ये मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ। ठीक है, वो कमरे वाला एग्जाम्पल लेकर, हिंट वाला। ठीक है, तो संख्या किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से। प्रत्येक अंक संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक संख्या अंक नहीं होती है। समझ में आ चुका होगा। प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। नीचे मैंने एग्जाम्पल भी ले रखा है आपके लिए कि आपको कोई दिक्कत न हो, आपका कम टाइम लगे, इसके लिए हम पहले से तैयार करके रखते हैं। तो देखो गाइज, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 6 संख्या व अंक दोनों है। अब आपसे पूछे कि 6 क्या है, तो 6 भाई देखो, हमने ऊपर देखा था कि 6 अंक भी था और 6 संख्या भी है। तो इसका सीधा और सिंपल सा मतलब निकलता है कि जो अंक होता है वह संख्या भी होता है। ठीक है, आगे देखिए 68 यानी कि 68 संख्या है लेकिन अंक नहीं है। अब अंक भाई क्यों नहीं है? क्योंकि अंक तो अकेला होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने आराम से आपके लिए हमने लिख रखी है। तो अब चलते हैं, हम जानते हैं उन्हें भी। तो देखो गाइस, नोट मैंने फिर से लगाया आपके लिए। अंक हमेशा अकेला होता है। अंक में भी ए आ रहा है, अकेला में भी ए आ रहा है, यानी अंक अकेला। संख्या अकेली हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे कि 5 है, तो 5 तो भाई अंक भी है और संख्या भी है। अब देखो, ये 5 जो संख्या वह है अकेली है, इसके साथ में कोई नहीं है ना। बट आप मुझे ये बताइए, ये जो 26 है, 26 अकेला थोड़े ना है। 26 में तो देखो 2 और 6 साथ साथ में है। तो यह क्या? यह संख्या है, अंक नहीं है। ठीक है, यह अंक भी है, संख्या भी है। समझ में आपके बिल्कुल आ चुका होगा। तो इस वीडियो से आपको क्या कुछ कितना सीखने को मिला है, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। तो गाइज़, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।